बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन का 2.1। तो बच्चों, इसमें क्या दिया गया है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। इसके पहले हमें x का वैल्यू कितना निकालना है, इसके बाद क्या है फिर से x का वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो बच्चों, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो बच्चों देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या दिया गया है, 2x प्लस 18 दिया गया है। तो इसमें हमें अगर x निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x इक्वल टू 18, दैट मीन्स x इक्वल टू 18 हो गया। तो x के वैल्यू हमें मिल गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है ना, x के वैल्यू तो यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करके हमको चेक करना है आंसर सही है या गलत है। तो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है ना, पहले हमें x का वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों 3x LHS ले जाते हैं, LHS यहाँ पे 3x ले जाते हैं। तो 3x में 3 इंटू x कितना है ना, 18 मिला है, 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 हो रहा है। उसके बाद RHS हम लेते हैं बच्चों। RHS में क्या है ना, 2x प्लस 18 है। इसमें मैं 2 के साथ के 18 मल्टीप्लाई करके फिर से 18 यहाँ पर ऐड कर दूं, तो इसके 2x 36 प्लस 18 इक्वल टू 54 हो गया बच्चों। तो ये क्या हो गया ना, LHS इक्वल टू RHS हो गया बच्चों, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो बच्चों हेंस इट इज करेक्ट भी लिखना है यहाँ पे, हेंस इट इज करेक्ट। तो बच्चों ये था पहला वाला का आंसर। अगर दूसरा वाला करेंगे तो दूसरा वाला बच्चों देखो क्या दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पे जो दूसरा वाला है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 5। तो यहाँ पे पहला हमें t का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो इसमें 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमको, तो हमको जो आंसर यहाँ पे मिलेगा तो 5t माइनस 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ना, माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा। तो बच्चों इसमें जो मिलेगा 2t इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो t इक्वल टू माइनस 2/2 इक्वल टू 1 हो गया, माइनस 1 हो गया। तो बच्चों यहाँ के t का वैल्यू कितना हो गया ना, t का वैल्यू माइनस 1 हो गया। उसके बाद हमें चेक करना है, तो LHS कितना लेंगे ना, LHS हम बच्चों ले जाएंगे LHS 5t माइनस 3। यहाँ पे t का वैल्यू हमें पता है, t इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ पे t का वैल्यू माइनस 1 है। तो हमें यहाँ पुट करना है 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 3 तो माइनस 8 हो जाएगा बच्चों। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 8 LHS में हो जाएगा बच्चों। RHS में लेंगे तो बच्चों RHS क्या है था ना, 3t माइनस 5। अगर 3 इंटू t का वैल्यू तो माइनस 1 है, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इक्वल तो बच्चों क्या हो जाएगा ना, माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू बच्चों माइनस 8। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया ना, वैल्यू सेम हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हेंस करेक्टली लिखना है, हेंस करेक्ट, हेंस इट इज करेक्ट। तो बच्चों ये था ऑप्शन 2 नंबर का आंसर है क्वेश्चन 2 का। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन 3 का है। क्वेश्चन 3 भी उसी तरह हमें क्या करना है ना, हमें उसके x का वैल्यू निकालना है, उसको तो x का वैल्यू भी पुट करना है। तो देखते हैं x का वैल्यू कितना होता है और इसमें पुट करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ का अगर चेक करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ का चेक करेंगे तो 5 पहला वाला क्या है, 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो बच्चों इसमें अगर हमें x के पास x और जो नंबर है कंस्टेंट के पास कंस्टेंट ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा ना, हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो हमको मिल जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 9। तो यहाँ पे आंसर बच्चों हो जाएगा 5x माइनस 3x 2x इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 4/2 इक्वल टू माइनस 2 हो गया। हमको x 2 मिल गया, x के वैल्यू हमें 2 मिल गया बच्चों। तो इसके बाद हमें बच्चों क्या करना है ना, फिर से पुट करना है। तो LHS बच्चों कितना हो जाएगा ना, LHS इक्वल टू 5x प्लस 9। तो इसमें x के वैल्यू कितना है,
x इक्वल टू -2, तो 5 इंटू -2 प्लस 9 इक्वल टू -10 प्लस 9, -10 प्लस 9 इक्वल टू -1 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया ना, -1 हो गया। उसके बाद हमें RHS में पुट करना है बच्चों। तो RHS कितना होगा, देखो बच्चों, RHS क्या था ना, 5 प्लस 3x था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, 5 प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 5 प्लस -6 इक्वल टू -1। तो बच्चों ये था, RHS भी था। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ना, LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो प्रूव भी हो गया। ऐसे भी लिखते हैं, प्रूव भी लिख सकते हैं, हेंस इट इज करेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। बच्चों इसमें जो सॉल्यूशन है 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। तो पहले इसका हम z का आंसर निकालते बच्चों। तो इसका z का जो आंसर होगा बच्चों, तो इसमें जो z का आंसर हो जाएगा 4z माइनस 2z इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 2z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 3/2। तो हमको z का वैल्यू 3/2 मिल गया। हमें क्या करना है ना, जो z का वैल्यू मिला उसको लेकर हमें z के प्लेस में लिखना है। तो पहले LHS निकालना है। तो LHS बच्चों कितना हो जाएगा, LHS तो 4z प्लस 3 था बच्चों पहला आंसर। तो इसमें z के प्लेस में कितना लिखना है, z इक्वल टू बच्चों 3/2 हो गया, z इक्वल टू 3/2 हो गया। हमें यहाँ पे लिखना है 4 इंटू 3/2 प्लस 3, तो आंसर हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 3 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। उसके बाद हमें निकलना है 6 प्लस 2z, RHS बच्चों, RHS 2z। हमें यहाँ पे 6 प्लस 2 इंटू 3/2 लिखना है बच्चों। यहाँ पे 2 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 9 भी हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है ना, हेंस इट इज करेक्ट, हेंस इट इज करेक्ट। तो ये था इस वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था वाला। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्वेश्चन है क्या ना, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है ना, आंसर निकालना है x का। तो पहले तो हमें x का आंसर निकालना है बच्चों। तो x कितना हो जाएगा, तो बच्चों x हो जाएगा 2x प्लस x इक्वल टू 15 प्लस 1, क्योंकि बच्चों यहाँ पे माइनस है, चलाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस x है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा ना, आंसर हो जाएगा 3x इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे x कितना मिलेगा हमको, 15/3 इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है ना, 5 क्या वैल्यू तो पुट करना है जैसे हम करते थे। तो बच्चों LHS ले जाएंगे। तो बच्चों LHS कितना होगा बच्चों, LHS में क्या है, 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5 है। तो हमें लिखना है 2 इंटू 5 माइनस 1। तो आंसर हो जाएगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो बच्चों यहाँ पे RHS हम अगर ले जाएंगे, RHS क्या था, RHS था बच्चों 14 माइनस x, RHS था 14 माइनस x अगर था, तो 14 माइनस 5, x का वैल्यू 5 है, इक्वल टू 9। हेंस क्या है, इक्वल हो गया, हेंस इट इज करेक्ट, हेंस इट इज करेक्ट। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 होल इंटू x माइनस 1 प्लस 7। तो बच्चों इसमें देखो पहले तो हमको x निकालना है। x कैसे निकलते हैं आपको तो पता चल गया है शायद, तो फिर से मैंने, अगर नहीं पता चले मैं तो फिर से भी कह रहा हूँ।
तो यहाँ पे 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 होल इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। तो बच्चों अगर यहाँ पे हमें क्या कैसे निकलना है, 8x प्लस 4 तो है, तो बच्चों पहले हमें इसका आंसर निकलना है 3x, 3 मल्टीप्लाई हुआ है ना, 3 का मल्टीप्लाई करना है हमको, 3x माइनस 3 प्लस 7। तो इसके बाद फिर से लिखना है बच्चों 8x प्लस 4 इक्वल टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8x प्लस 4, इसका आंसर दोनों का 8x प्लस 4 हो गया बच्चों। तो बच्चों इसके बाद हमें 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 तो हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा ना 3x बच्चों, 3x प्लस 4 हो गया। तो बच्चों इसके बाद 8x यहाँ पे प्लस है, अगर इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8x माइनस 3x इक्वल टू, अगर यहाँ पे 4 है और ये 4 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम करेंगे तो इसमें हमें आंसर निकल आएगा, तो 5x इक्वल क्या हो गया ना 0 हो गया, 4 माइनस 4, तो इसका मतलब 5x कितना हो गया 0 हो गया, 5x 0 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जहाँ पे भी 0 x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो 5x 0 मतलब क्या है बच्चों ना, यहाँ पे x के वैल्यू भी 0 है। तो हमारा अगर हम जहाँ पे भी 0 बैठाएंगे तो आंसर भी 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, x इक्वल टू बच्चों 0 है, क्योंकि x इक्वल टू 0/5 हो जाएगा, x इक्वल टू 0/5 है जाए, इसका मतलब क्या है ना x का वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद बच्चों 0 का वैल्यू पुट करना है LHS में, RHS में। LHS क्या था, तो बच्चों LHS था 8x प्लस 4, यहाँ पे x इक्वल टू 0 बच्चों है। तो अगर यहाँ पे मैंने 8 इंटू 0 प्लस 4 कर दिया तो आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 0 जा 0, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। तो उसके बाद बच्चों फिर से क्या आ जाएगा ना 3, अगर हम करेंगे भी यहाँ पे 3 RHS 3 होल इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। तो बच्चों यहाँ पे 3 होल इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू 4 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे 0 से ही है, इसका मतलब हेंस इट इज करेक्ट। तो बच्चों ये था, इसका सोल्यूशन था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया देखो, एक्स, क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू, एक्स का वैल्यू हमको दिया गया है, एक्स कितना है, एक्स इक्वल टू 4/5 होल इंटू एक्स प्लस 10 है। बच्चों यहाँ पे भी एक्स है, दोनों साइड एक्स है, मतलब एक ही एक्स का आंसर हमें निकालना है। तो बच्चों एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर हम करेंगे, तो x इक्वल टू 4/5 होल इंटू एक्स प्लस 10। तो बच्चों यहाँ पे अगर हमें x निकालना है पहले, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने से क्या हमको मिलेगा 4x/5, एक मिलेगा 4x/5 प्लस 40/5, दोनों का हमें मिला दिया बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इस पे अगर हम मिला सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमें आंसर निकालना है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे अगर मैंने आंसर ले एक्स माइनस 4x/5 इक्वल टू 40/5, तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 4x/5 इक्वल टू 40/5। तो फिर बच्चों यहाँ पे दोनों साइड में 5 है, हमें 5 पे हटा देते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर अगर हो जाएगा तो x इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, x इक्वल टू 14 हो गया, x इक्वल टू 14 हमको 40 मिल गया। हमको x का वैल्यू हमें कितना मिला ना, x के वैल्यू हमें 40 मिला बच्चों। उसके बाद हमको चेक करना है बच्चों, LHS और RHS निकालना है। LHS बच्चों अगर निकालेंगे, LHS क्या था, तो x था, तो x के वैल्यू तो 40 हो ही गया। अब बच्चों RHS लेंगे, तो RHS में बच्चों में क्या था ना 4/5 x प्लस 10 था। तो बच्चों यहाँ पे 4/5 x यहाँ पे 40 है, 40 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया ना 4/5 इंटू 50, 5 10 जा 50, तो 4 10 कितने होगा 40 हो गया। तो बच्चों LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू बच्चों RHS हो गया, हेंस इट इज करेक्ट।
हेंस इट इज करेक्ट। बच्चों ये था इसका सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 7 का था सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में जो सॉल्यूशन नंबर दिया गया है तुम्हारे बुक पे तुम देख सकते हो, 2x/3 + 1 = 17/5 इक्वल टू कितना है बच्चों है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ये वाला दिया है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। तो बच्चों इसमें अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। यहाँ पे बच्चों हमें क्या निकालना है, x तो निकालना है, तो 2x/3 - 7x/15 = 3 - 1। तो बच्चों अगर यहाँ पे निकलने का तो आंसर हो जाएगा 15, एलसीएम हो जाएगा 15, तो 5 × 2x - 7x = 2। तो बच्चों इसमें अगर निकल दे तो 10x - 7x = 15 = 2/15 = 2। अगर इसका भी आंसर में निकल दे तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 10x - 7x = 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 15 × 2 30, तो x = बच्चों 30/3 = 10। बच्चों ये अगर यहाँ पे चला जाएगा तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे डिवीजन होकर था और हमें यहाँ से ले जाऊंगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाने से 2 × 15 = 30 हो जाएगा बच्चों। तो इसके बाद हम करेंगे LHS और RHS। बच्चों LHS ले जाएंगे, हमें चेक करना है। तो LHS में क्या था 2x/3 + 1 था बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आंसर हमें x 10 मिल गया। तो 2 × 10/3 + 1 = 20, 2 10 20/3 + 1 = निकल लेंगे तो 3, 20 + 3 23/3। तो आंसर बच्चों आएगा इसका जो सॉल्यूशन आएगा 23/3 आएगा LHS में। अगर बच्चों RHS हम करेंगे तो RHS आ रहा है ना नहीं आ रहा है देखना है। तो RHS में हम करेंगे 7x/15 + 3। तो बच्चों ठीक है 7x 7 × 10 7 × 10/15 + 3। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर आंसर निकालना है तो देखो 7x में 70/15 + 3। तो बच्चों कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें 5 से डिविजिबल बहुत है, 5 से अगर इसको लोएस्ट टर्म में ले आओ तो इसमें लोएस्ट टर्म में आने से क्या हो जाएगा 14/3। ठीक है, तो 14/3 + 3 = 14, एलसीएम हो जाएगा 3, 14 + 9 = 23, 23/3। तो यहाँ पे क्या हो गया LHS = RHS बच्चों हो गया। यहाँ पे हो गया LHS = बच्चों RHS हो गया, हेंस इट इज करेक्ट। तो ये वाला आंसर इतना ही होगा। तो उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो हेलो बच्चों, हम अगर अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है 3m = 5m - 8/5। इसके अगर आंसर हम निकालने तो इसमें अगर यहाँ ये चला आएगा तो 3m - 8m = -8/5। उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा ना -2m = -8/5। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो 5 है ये यहाँ पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2m × 5 = बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। इसमें मतलब क्या है ना 10m = 8 हो गया और m = बच्चों कितना हो गया ना 8/10 हो गया। तो बच्चों ये था इसका आंसर था। तो बच्चों इसके बाद हम LHS और RHS लेके चेक करना है बच्चों। यहाँ पे बच्चों LHS करेंगे तो 3m था, तो m को हमें कितना मिला है, m तो हमें 8/10 मिला है। तो हमें m को जब पुट कर देंगे 3 × 8/10 = 24/10। अगर इसका हमें लोएस्ट टर्म भी कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो बोथ आर 2 में डिविजिबल होता है
तो 2 से डिवाइड 12/5 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसके बाद हम RHS निकालना है। RHS क्या था? RHS था 5m माइनस 8/5। तो बच्चों यहाँ पे हमें m कितना पुट करना है? 8/10 पुट करना है। 5 इंटू 8/10 माइनस 8/5। उसके बाद बच्चों कितना हो जाएगा ना? 40/10 माइनस 8/5। तो बच्चों यहाँ पे अगर 40/10 को मैंने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो उसके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 2 से हो रहा है डिविजिबल, तो 20/5 माइनस 8/5 हो रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 से डिविजिबल 2 20 जा 40, 2 5 जा 10। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 20/5। तो इसके बाद क्या हो जाएगा ना? 5 20 माइनस 8 इक्वल टू 12/5। तो बच्चों देखो LHS जो भी था, RHS जो था वो इक्वल हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? हमें लिखना है LHS इक्वल टू RHS, hence it is करेक्ट। तो बच्चों ये था तुम्हारे लिए जो सॉल्यूशन था 2.1 का। आशा करता हूँ जितने भी बच्चे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो अगर कोई भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।